इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। निवेदन चल रहा था ना अभी, आवेदन और निवेदन भारतीय संस्कृति में तो होना ही चाहिए और होता भी है। तो उसी में ही याद आ गया कि कल आदिनाथ भगवान की जयंती है, मोक्ष कल्याणक है। हाँ, आदिनाथ भगवान को मोक्ष कब हुआ? माघ बदी 14, ठीक है ना। तो आदिनाथ भगवान जो है वो मुक्ति का इस युग में अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम जिन्होंने मुक्ति का मार्ग हमको बताया। हालांकि उनसे पहले उनके बेटे मोक्ष को चले गए, जो है बाहुबली स्वामी पहले ही मोक्ष को चले गए। लेकिन इस युग के आदि में, इस युग के पुरोधा, उन्होंने ही हमें जीवन जीने का ढंग बताया। उन्होंने ही हमें निर्वाह से निर्वाण तक की यात्रा बताई। उन्होंने ही जाल नाव वालों को जाल कैसे काटा जाता है, ये आदिनाथ भगवान ने ही हमें समझाया। क्योंकि स्वयं जो कर्म किए वो हमको फल देते हैं। आदिनाथ भगवान ने भी उनको भोगा। आज उन्हीं के बारे में अपन थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के बारे में तो सब जानते हैं। आज विद्यालयों में भी इस चीज़ को कि भगवान महावीर जो है वो जैन धर्म के प्रवर्तक, लेकिन उनके पहले भी तो जैन धर्म था। भगवान आदिनाथ स्वामी वो भी प्रथम तीर्थंकर इस अवसर्पणी काल के। उनके पहले अनंत 24 हो चुकी। समझ में आ रहा है? इतना प्राचीन है यह, इसमें कोई डाउट नहीं। इतिहास को कभी छुपाया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? कभी भी इतिहास को कोई भी छुपा नहीं सकता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की वह खुदाई हुई और उसमें जो मोहरें निकली उन पर बैल का चिन्ह और दूसरी ओर नग्न दिगंबर मुद्रा। बोलो, ये उस समय हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। ऐसे ही ऋग्वेद जो वैदिक धर्म है, उसके अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में आदिनाथ भगवान का स्तुति परक वर्णन दिया हुआ है। जिन्होंने हमें पतित से पावन, पामर से परमेश्वर, नर से नारायण बनने का मार्ग दिया, ऐसे आदिनाथ भगवान को कल मुक्ति की प्राप्ति हुई। और वो भी कहाँ से? बोलो, कैलाश पर्वत से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। लोग जो है निर्वाण भगवान महावीर स्वामी का और पारसनाथ का, इन दो का तो याद रखते हैं, लेकिन इस वाले निर्वाण कल्याण को भी आपको मनाना चाहिए। यह आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, हमें मुक्ति की ओर दिलाने वाला, जो निर्वाह से निर्वाण का मार्ग बताने वाला है। ऐसे उन आदिनाथ भगवान जिन्होंने हमें असी मसी कसी शिल्प वाणिज्य और कला, इस सठ कर्म का उपदेश दिया। वो कहते थे या तो ऋषि बनो या कृषि करो। क्या बोला? हाँ, आपसे ऋषि नहीं बना जा रहा, कोई बात नहीं, कृषि करो। आज उन्हीं के ही कुछ ऐसे भी भक्त लोग हो गए, अरे जैनियों का काम नहीं है खेती बाड़ी करना। बोलो, ऐसा भी उपदेश हो जाता है। क्या ये सही है? क्या ये कतई भी उचित नहीं है। खेती बाड़ी करना मूल, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अदम चाकरी और भीख निदान। समझ में आ रहा है? अदम बताया, आज अदम वाले को पहले नंबर पे लिया है। सब एक ही ओर, बस हमें सर्विस नौकरी चाहिए। कहाँ? सरकारी। हाँ, वाइट कॉलर जॉब, देखो काम भी नहीं करना पड़े और टेबल के ऊपर से भी और टेबल के, देखो
नीचे से भी आ जाए, लेकिन ये सब हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। 4 शब्द दे रहा हूँ। एक है प्रकृति, आज सुबह भी 4 दिया था हमने, क्या दिए थे बोलो, याद है नहीं है जालना वालों को? जाल बुनना, फिर जाल बिछाना, जाल फैलाना यानी जाल फैलाना, और जाल में फंसना और जाल को काट देना। ये जाल को काटकर हमेशा हमेशा के लिए निर्वाण को प्राप्त हो गए। सबसे बड़ा जाल है ये शरीर। आचार्य श्री जी की एक बहुत अच्छी कविता है, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ। क्या बोला? अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ। आप लोग ये वाले वस्त्र बदलते हो, अभी हम भी वस्त्र पहने हुए हैं। महाराज जी आप वस्त्र पहने हो? हाँ, जब तक ये है तब तक ये वस्त्र ही है। आप लोग रोज बदल लेते हो। अब हमारा इस जीवन में एक ही बार बदले, लेकिन वस्त्र तो बदला, फिर से नया शरीर मिल गया। ये शरीर ही वस्त्र है, समझ में आ रहा है? इसको जब तक नहीं काटेंगे तब तक जालना नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 बात हम बोल रहे थे, प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। फिर से बोल रहे हैं, आदिनाथ भगवान ने जो हमें मार्ग बताया वो प्रकृति से संस्कृति का मार्ग बताया है। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। भूख लगने पर खाना, ये प्रकृति है। भूख लगने पर खाना, ये प्रकृति है। और बिना भूख के खाना, ये विकृति है। बिना भूख के खाना ये विकृति है, और दूसरे का छीन कर खाना ये दुष्कृति है, और दूसरे को खिलाकर खाना ये भारत की संस्कृति है। ये भारत की संस्कृति है। बस आप किधर जा रहे हैं? आदिनाथ भगवान ने उसी प्रकृति से हमारा परिचय कराया। एक बीज को भूमि में बो दे, अनंत बीज चलते चले जाएंगे। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही। यहाँ तो बीजों को ही खा रहे हैं, कैसे बचाओगे? और अब तो बीज भी महाराज जी विदेश से ला रहे हैं। बहुत अच्छा। और वो बीज भी ऐसा है कि उससे फिर बीज नहीं बना सकते। अब वो बांझ है, आपको फिर से उन्हीं से बीज खरीदना होगा। क्या यही भारत की संस्कृति थी? यहाँ पर तो बीजों को रखने की बात आई। आचार्यों ने कहा कि भैया सब कुछ कर लेना, लेकिन बीज को सुरक्षित रखना ये प्रकृति है। आप प्रकृति, हमारी भगवान ने उसी प्रकृति से हमारा परिचय कराया कि तू एक बीज तेरे हाथ में है, उसको नष्ट मत कर। समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण दे देता हूँ। गाय से दूध को दुहना ये प्रकृति है। गाय के से दूध निकालना ये क्या हो गई? प्रकृति हो गई। और दूध का फट जाना ये विकृति हो गई। दूध का ढुल जाना ये दुष्कृति हो गई। और दूध को जमाकर घी बना लेना ये भारत की संस्कृति हो गई। ये भारत की संस्कृति हो गई। आप दूध से घी तक की यात्रा है। पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा जतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य तथा शिव। जैसे पाषाण में सोना होता है, दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन वो जोहरी जानता है कि इसमें सोना है और इतना निकलेगा। इतना बड़ा पत्थर है जरूर है, लेकिन थोड़ा सा निकलेगा। ऐसे ही दुग्ध मध्य यथागतम, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन यदि उसको तपाएंगे, जमाएंगे, मथेंगे तो आपको घी की प्राप्ति जरूर होगी। और तीसरा, तिल में यथा तेलम, तिल में तेल है, जब उसको घानी में पेलेंगे तो तेल जरूर निकलेगा। ऐसे ही हमारे इस शरीर में
आत्मा है और वह आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, बस उसको तपाने की जरूरत है। जैसे इन तीनों को तपाकर हम निकाल सकते, 3 उदाहरण दे दिए आपके सामने। यही हमारी संस्कृति है। आपको यह शरीर मिला है तो क्यों मिला है, समझ में आ रहा है? अध्यात्म में कहते हैं ना कि आत्मा ये हमारी प्रकृति है, आत्मा का जो स्वभाव है वो प्रकृति है। फिर कर्म क्या, कर्म आ गए, ये विकृति हो गई। और विभाव परिणति में हम जी रहे हैं, विभाव परिणति में जी रहे हैं मतलब उन्होंने भी अपने आप को भले ही 83 लाख पूर्व की आयु, बोलो ऐसे ही चली गई, 1 लाख पूर्व बचा मात्र बस। कोई की आयु 84 हो और उसमें से 83 यूं ही चले गए, लेकिन 1 लाख पूर्व में भी उन्होंने अपने जीवन का ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी बता दिया कि निर्वाण का यही मार्ग है, बस चलते चलो चलते चलो चलते चलो। उसी मार्ग पर यदि हम बढ़ते जाएंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भारत में आज विकृति का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया और प्रकृति जहाँ पर होती है उस प्रकृति के साथ में विकृति पनप ही जाती है। आप देख लीजिए, कोई भी अच्छा काम करो, किसान बीज बोता है तो खरपतवार पहले से हो जाती है, होती है नहीं होती है? अच्छा, आप छोटा सा नियम लेते हो तो वो नियम अभी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई और अब नियम लेते ही आपको अब महाराज जी याद आते हैं, महाराज जी के पास चले थोड़ी सी छूट दे दें तो अच्छा है, क्यों? और फिर मारवाड़ी लोग तो वैसे ही कच्चे होते हैं, अब बोले अब थोड़ा सा चलो कर लो, महाराज जी ने जा थोड़ी बोली थी कि अपन को, हाँ अभी तो रात नहीं हुई, खा लेते हैं। इस प्रकार से वह नीचे की ओर ही चला जाता है। यह हमारी दुष्कृति और विकृति है। इस विकृति को संत कहते हैं कि थोड़ा सा जिस समय आए आपके दोष, उसी समय उसको उखाड़ कर फेंक दो, अन्यथा वह छोटा सा गैंग्रीन बनते, छोटा सा रोग होता है, वह कब गैंग्रीन हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए आप कभी भी कसाई की कणिका को कम मत समझो। जैसे अग्नि की चिंगारी थोड़ी सी छोटी सी होती है, पूरे गांव को जलाकर राख कर सकती है, एक चिंगारी। ऋण होता है वह थोड़ा सा यदि किसी से लिया और चक्रवर्ती ब्याज के माध्यम से वो जिंदगी भर तक नहीं चुका पाता है। ये और फोड़ा फुंसी होता है, कब वो घाव बड़ा हो जाए कोई पता नहीं। इसी प्रकार से कसाई की ये छोटी सी कणिका भी हमें कब यानी नीचे की ओर ले जाए कोई पता नहीं। तो हमें प्रकृति से संस्कृति तक चलने का यह मार्ग हमेशा याद रखना चाहिए। आदिनाथ भगवान ने उसी मार्ग को हमको बताया। और वो तो कहते हैं, जब अभी स्वयंभू स्त्रोत पे अपनी चर्चा चल रही, कल हमने संभवनाथ वहाँ पर थे अपने आयुर्वेदिक संस्थान में, आरोग्य धाम में, तो वहाँ पर संभवनाथ भगवान का बोला था। तो इसमें भी आदिनाथ भगवान जो है वो निर्दयी भस्मीसात कियाम, यदि आप कर्मों को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं तो निर्दयी बनना पड़ेगा आपको। निर्दयी मतलब दया से काम नहीं चलेगा। आदि पुराण आपने कभी पढ़ा हो, आदि पुराण का जो दूसरा भाग है उसमें पढ़ना, गोपालक एक जो गायों को पालन करने वाला होता है, वो गोपालक जिस प्रकार बछड़े के साथ निर्दयी होता है कि नहीं होता है? बोलो, अगर वो चारों थन दूध अगर पिला दे तो क्या होगा? नहीं, दया करना चाहिए। आप लोग तो दया के महाराज जी पक्षधर हैं, दया होनी चाहिए। ऐसी दया कोई काम की नहीं है। आजकल की जो माता पिता कर रहे हैं ना, अभिभावक भावुक हो जाते हैं, वो ये दया कोई काम की नहीं। लेकिन करे क्या, 2 ही बच्चे होते हैं, अब तो 2 भी नहीं होते। अभी हमारे साथ में गए थे ना, तो बता ही रहे थे महाराज जी बड़ी समस्या आती है। शुरू में ब्याह होता है तो शुरू में तो अभी प्लान नहीं किया, प्लान के साथ बच्चा पैदा होता है। अब समझ में आ रहा है? तो 2-3 साल तक वो चाहते नहीं, जो चाहेगा ही नहीं उसको क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जैसा तेरा भाव होगा ना वैसा ही काम होगा। और फिर 3-4 साल बाद में हमारे पास आते हैं, 4-5 साल बाद में,
महाराज जी कुछ आशीर्वाद दो न, अब क्या दें, बोलो। बीज की बात हो रही है। अरे उन आदिनाथ भगवान को याद करो जिन्होंने केवल न मात्र हमें यही नहीं बताया, ये भी बताया अगर वो नहीं होते तो आज उनको तो ये भी नहीं मालूम था। पहले तो भोग भूमि थी, भोग भूमि में माता और पिता इधर युगल संतान को जन्म दिए, एक लड़का और एक लड़की, ट्विंस, और इधर खत्म। एक को जम्बाई और एक को छींट, छींट आई, जम्बाई आई और वो खत्म। मुंह ही नहीं दे, इतना दूध ही नहीं, माता पिता का दूध थोड़ी वहां पर, वहां तो अमृत की बात है, दूध की बात ही नहीं। और इस प्रकार से ये आदिनाथ भगवान के पहले ये भी नहीं मालूम था कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। समझ में आ रहा है? ये तो कृपा है उनकी जो उन्होंने इस प्रकार का उपदेश देकर आगे असी मसी कसी शिल्प वाणी चला। इसी बोला ने, कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार। कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, और एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार, एक जीव उद्धार, एक जीव की जीविका है और एक जीव उद्धार है। उन्होंने दोनों मार्ग हमको बता दिया कि भैया जीव की जीविका क्या है और जीव उद्धार को प्राप्त कैसे कर सकता है। लेकिन आज के इंसान की बड़ी विडंबना है, न वो ग्रस्त में रहता है लेकिन ग्रस्त है, हाँ पस्त है, ये समझ लो, हर तरफ से जटड़ा है। वो भोगों में भी वो लिप्त सही रूप से नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? उसमें भी वह नहीं है, ट्रेंड नहीं है। आपको कब आचार्य श्री जी ने डोंगरगढ़ में, जब अभी डोंगरगढ़ में ही है और उसी समय हम उनके कक्ष में ही थे, एक दंपति आए, लगभग 7-8 साल हो गए, वही बच्चे की समस्या, तब उन्होंने ऐसे माथा ठोका और फिर उस दिन प्रवचन भी यही किया कि विवाह क्यों, उसका टाइटल मैंने दिया था क्योंकि उनकी वाणी हम लिखते थे। तो विवाह क्यों, विवाह का उद्देश्य क्या, समझ में आ रहा है? यही भूल चुके हैं। आदिनाथ भगवान ने तो युग के आदि में बता दिया कि विवाह कैसे करना है, विवाह क्यों करना है। आदि पुराण तो पढ़ लो, उसमें पूरी श्रावक की सारी क्रियाएं दी गई है। हाँ, केवल मात्र जो है जन्म से ही मतलब नहीं, जन्म की सार्थकता तब है जब हम निर्वाण की प्राप्ति कर लें, निर्वाण की ओर बढ़ जाएं, और वह तभी हो सकता है जब उन आदिनाथ भगवान के बताए हुए हम पद चिन्हों पर चल पाएं। इसलिए आप अपने बेटा बेटी या जो बहू है उनको समझाओ इस बात को, या पहले से ही ट्रेंड करो, और जिस समय विवाह किया जाता है उसी समय करो। बुढ़ापे में ब्याह करेंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 35-35 साल के छोरा छोरी घर में ही घूम रहे हैं, इसलिए पहले 14-15 साल की उम्र में हो जाता था विवाह। समझ में आ रहा है? अब 35 साल तक तो वो घर छोड़ने की सोच लेता था, 35 साल में विवाह नहीं हुआ। कि आदिनाथ भगवान के बोलो, आप निर्वाण कल्याण मनाने के लिए बोल रहे थे अभी। हाँ, उन आदिनाथ भगवान की बातें तो मानो। आदि पुराण आप लोगों को सबको पठनीय है, और पहला भाग नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, दूसरा भाग जरूर पढ़ लेना। हम लोगों को आचार्य श्री जी ने पढ़ाया और आचार्य श्री जी के सानिध्य में हम लोग पढ़ते थे रोज आदि पुराण का दूसरा भाग। इसलिए वह पूरा जीवन जीने की लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें कब विवाह करना है, किस प्रकार से जीवन को, माता पिता का कर्तव्य क्या है और एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, इस सब कुछ उसमें बहुत व्यवस्थित ढंग से दिया गया है। यदि उनको सीखेंगे तो बहुत आगे अपन बढ़ सकते हैं। आज सवेरे एक हाइकू मैंने कहा था कि क्या सोच रहे, अभी भी उसी को ले लेते हैं। क्या सोच रहे गुरुजी का हाइकू है, क्या सोचूं जो कुछ है कर्म के धर्म, जो कुछ है कर्म के धर्म। क्या सोच रहे हो और क्या सोचूं, ये दोनों ही चीज है। सोचते ही सोचते हो गया बिहार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भजन भोजन 4 बार, और उसमें भी, हाँ बोलो ना, मन मेरा करता है चोटा लगाऊं,
छोटा लगा के आहार कराऊं, सोचते ही सोचते हो गया बिहार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। क्या सोचें, क्या सोच रहे। कर्म के धर्म, ये कर्म के धर्म को आप समझ लो। आदिनाथ भगवान ने यही कहा कि भैया तुम किस खेत की मूली हो, जब मैं भी नहीं बच पाया तो आप क्या 6 महीने तक वो निकले। आर हुआ क्या, बोलो कहाँ गया वो सोधर्मेंद्र, कहाँ गई वो मरुदेवी, कहाँ गया चक्रवर्ती भरत जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा, कहाँ गए वो कामदेव बाहुबली। लेकिन कोई ब्राह्मी सुंदरी आजीवन बाल ब्रह्मचारिणी नहीं दे सकते ना। जब तक तेरे क्या जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माप औडुन कई हजार। और जो कर्म तूने पहले किया है देते तुझे है फल आज वे ही, देने लगे जो फल अन्य कोई, स्वयं किए कर्म ही व्यर्थ होंगे। इसलिए आदिनाथ भगवान कहते हैं डर मत, घबरा मत। हाँ, ये जीवन ही स्ट्रगल है, बस इसमें आगे 4007 में दीक्षित हुए थे, भग गए वापस 4000, खाली अकेले वही बचे। समझ में आ रहा है। तो ये बस यही है कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। इसी भावना के साथ में आप लोगों का यह मोक्ष कल्याण मनाना निर्वाह और निर्माण से ऊपर उठकर निर्वाण की ओर ले जाने वाला हो, इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जब जब आप घर से निकलोगे उनके चरणों में आने के लिए, तो क्या शुभ का मीटर आपका ज़्यादा प्रारंभ हो गया। मेरे से वो जो बेंगलोर पूना वाले बच्चे आते हैं, महाराज जी 15 किलोमीटर, मैंने पुण्यशाली हो 15 क्यों महाराज जी, देर लग रही है इतनी देर, रोज जाना है लेकिन मंदिर जाओगे तो आनंद आएगा, भक्ति करोगे तो अपने आप को, आपके जीवन को आप ऊंचा और अच्छा बना लोगे। बताओ, करना है ना, भक्ति करना है। बहुत अच्छी बात है कि ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि इनके चरणों में जो बैठता है, आज का क्रीम कोटेशन, इनके चरणों में जो बैठता है वो पूरे संसार को अपने चरणों में झुका लेता है। इनके चरणों में जो बैठता है वो पूरे संसार को अपने चरणों में झुका लेता है। बस आपको बैठना पर इनके चरणों में होगा, पूरा संसार आपके चरणों में आके बैठने लगेगा, पूरा संसार आपकी मानने लगेगा। सब चाहते हैं मेरी माने, मेरा होल्ड हो, मेरी पूछ परख हो, मैं जैसा बोलूँ वैसा माने। आप बस यहाँ आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ, बस यहाँ बैठ जाओगे तो निश्चित तौर से वो पूरा संसार आपका हो जाएगा। तरीका दे रहा हूँ पर आप मानोगे तब तो। ये तो बहुत लोगों ने सुनाया है और आपने सुना है और निकाला है, ग्रहण नहीं किया है, तभी तो आप भाग रहे हो दुनिया के पीछे। दुनिया आपके पीछे नहीं भाग रही, पर जो इनके पीछे भागता है उसके पीछे दुनिया भागती है। बिल्कुल ये मान के चलना। जब इनके चरणों में बैठने से सब कुछ मिलता है तो फिर क्यों नहीं आप बैठते हो। बताओ तो, सब मिलता है फिर बैठो ना। बताओ क्यों नहीं बैठते हो। बताओ कितनी देर इनके चरणों में बैठने का नियम लेते हो। चलो ठीक है, नियम ले लो, बस कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और निहारना है। ले लो, इतना सही नियम ले लो। जब समय हो, जब अनुकूलता हो, जब मन में प्रसन्नता हो, जब मन में निर्विकल्पता हो, बस आके बस देखना है और बैठना है और अपने आप को पवित्र और मंगल करना है। बताओ करोगे। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। लो, यहाँ हम आए हैं तो कुछ तो लो। हाँ महाराज जी, दो महाराज आए थे, महाराज ने खूब भक्ति भी कराई, उसका कुछ तो परिणाम मिले, तब तो मानेंगे यहाँ आए और आपने कुछ पाया। नहीं तो खो तो रहे हो आप, कुछ पालो। यहाँ आए तो उससे कुछ ले लो। संसारी प्राणी सब जगह बैठता है, बिल्कुल सब जगह बैठता है। दुकान पर भी बैठता है वो, है ना, रिश्तेदारी में भी बैठता है वो, दोस्तों में बैठता है वो, पत्नी बच्चों के बीच में भी बैठता है। पर वो सब बैठना संसार का क्या है, कारण है। पर यहाँ थोड़ी देर भी बैठना संसार से निकालने वाला है। थोड़ी देर भी बैठना वो संसार की अटकन से और उलझन से दूर करने वाला है। ये क्यों नहीं आप बैठते हो। बैठो, प्रभु के चरणों में आकर देखो
और अपने आप को पवित्र करो। ये शुभ कर्मों की दुकान है, ये जो है शुभ कर्मों की दुकान है, ये भगवान का ये मकान। आप अपने इस मकान पर अपना स्वामित्व नहीं बनाया है, आपने अपने मकान पर तो स्वामित्व बनाया है, पर इस मकान पर आपने अपना स्वामित्व नहीं बनाया। आप संसार के सबसे बड़े गरीब हैं, क्योंकि आपने जिसको जहाँ स्वामित्व बनाना था वहाँ स्वामित्व नहीं बनाया है। आपने बस वो अपना घर, वो अपना जो है दुकान, उस पर स्वामित्व बनाया नहीं। यहाँ भी अपना स्वामित्व बनाओ, बैठो तो बहुत कुछ प्राप्त आपको मिलेगा, वो मिलना ही चाहिए, तभी तो आपका कल्याण होगा। और अंतिम बिंदु की अपना समय हो रहा है, अंतिम क्या है? रत्नत्रय निर्मल होता है, रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के याद करने से, है ना। पहली बात क्या? भक्ति करने से, फिर दर्शन करने से नहीं, ह से भक्ति करने से, फिर दर्शन करने से, फिर चरणों में बैठने से। अब हम चौथी बात बोल रहे हैं, उनको याद करने से। भले औरंगाबाद रहो मैडम, भले आप औरंगाबाद रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद आते हैं कि नहीं भगवान? जब जब भी इनको याद करोगे तो मान के चलना आप ऊर्जावान बन जाओगे, क्योंकि सबको याद करते हो, पर कभी इनको याद करो, इनके बिना नहीं रह सकते हो। कभी से भावे कि नहीं, इनके बिना मैं नहीं रह सकती, इनके बिना मैं कहीं नहीं जा सकती, इनके बिना मेरा मन संकल्प विकल्प में आ रहा है, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही कि मेरे भगवान छूट रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे आपको बाहर जाते हो तो किसकी याद आती है? माता की, माँ की भी आती है, बहन को आती है माँ की याद, पिताजी की याद, भाई की याद आती है ना। ऐसे जब बाहर जाओ तो भगवान की भी तो याद आनी चाहिए। मेरे भगवान के दर्शन छूट रहे हैं, ये याद आ रही कि नहीं? याद आएगी तभी अटैचमेंट है, नहीं तो अभी डिटैचमेंट है, अभी अटैचमेंट नहीं है। अभी अटैचमेंट तभी होगा जब भगवान की याद आनी चाहिए, वो भगवान याद आनी चाहिए। जब जब आप इनको याद करोगे, आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत निर्मल, महानिर्मल और महापवित्र बनता चला जाएगा। आपकी सम्यक दर्शन पुष्ट होता चला जाएगा। बस याद करना पड़ेगा किनको? इन प्रभु को। जब जब याद करोगे तब पवित्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी। आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनाना है, लेकिन समय आपका ज़्यादा हो रहा है। इन चारों को फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि समय हो गया है। हनन होता है कर्मों का, ध्यान रखना हथनूर वालों, हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। थकान दूर होती है, थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। नूतन शुभ कर्मों का बंध होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के काय में बैठने से, चरणों में बैठने से। और रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के को करने से, क्या करने से? याद करने से। इतने रखते हैं, समय आज ज़्यादा हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण कल देखेंगे, आपका पुण्य रहेगा। तो बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। कल हथनूर की व्याख्या करी थी हथनूर वालों के सामने। हथनूर का ह कहता है हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। थ कहता है थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। और नु कहता है नूतन कर्मों का, वो भी शुभ कर्मों का बंध होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। और फिर था क्या? हथनूर का र कहता है रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान को याद करने से। अपनी ये कल का आपको इस हथनूर की पूरी व्याख्या कल हमने आपके बीच में करी थी। आज बात करते हैं शरीर की, मन की और आत्मा की। आपके पास शरीर भी है, आपके पास मन भी है और आपके पास आत्मा भी है। अब ये क्या है, इनका क्या स्वभाव है? जैसे पत्थर का स्वभाव है नीचे आना, पत्थर का क्या स्वभाव है? नीचे आना आएगा,
कितने भी ऊंचे गिराओगे नीचे आएगा ही आएगा, नीचे आएगा। आँख का स्वभाव है ऊपर जाना, बिल्कुल वो ऊपर जाती कि नहीं। आँख का स्वभाव क्या है, वो ऊपर चली, जलाओगे तो वो ऊपर जाएगी ही जाएगी, निश्चित तौर से ऊपर की ओर बहेगी। और वायु का स्वभाव है आड़ा तिरछा बहना, ये स्वभाव है, इसमें कोई बदलाहट नहीं। वैसे ही शरीर का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव है परतंत्रता। शरीर का क्या स्वभाव है, परतंत्रता, क्योंकि आहार इसको चाहिए, पानी इसको चाहिए, ऑक्सीजन इसको चाहिए, तो ये क्या इसके बिना रह सकता है? कोई रह के बता दे, आहार पानी और वायु के बिना कोई रह के बता दे तो क्या हो गया? ये इसका स्वभाव, शरीर का स्वभाव क्या है, परतंत्रता। अब आत्मा की बात आती है, आत्मा कैसी है? तो बोले आत्मा तो स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? उस आत्मा को ना तो आहार चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ चाहिए, मात्र कोई उस किसी की कोई अपेक्षा नहीं। तो आत्मा कैसी है? स्वतंत्र हो गई। अब आती है बारी काय की, तीसरा नंबर पे क्या था, क्या है आपके पास? मन। अब मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव दो प्रकार का है। शरीर का पक्ष रखने वाला मन जो है वो परतंत्र है, और आत्मा का पक्ष रखने वाला वो मन स्वतंत्र है। मतलब मन भी दो प्रकार से हो सकता है। आप शरीर के वशीभूत हैं तो परतंत्र हैं, और अगर आपने आत्मा का विचार किया तो आप स्वतंत्र हैं। मतलब सद्गुण, सत्कार्य, समाधि, सद्बुद्धि, सद्गति, परम गति वाला मन स्वतंत्र मन है। फिर से बोलूं, सद्गुण, सत्कार्य, समाधि, सतबुद्धि, सद्गति, परम गति की ओर बढ़ने वाला जो मन है वह स्वतंत्र मन है। जैसे मान लीजिए अभी आपको तीर्थ क्षेत्र पर जाना है, तो यहीं से फ़ोन लगाएंगे आप कि वहाँ कमरा बुक हुआ नहीं हुआ, वहाँ की क्या क्या व्यवस्था है, सब कुछ आपको चिंता है। तो अभी ये जो मन है क्या है? ये परतंत्र मन है। स्वतंत्र मन आगे की और कल की और अगले पल की चिंता नहीं करता है। अच्छा ये बताओ, दिन भर में आपके विचार क्या चलते हैं? शरीर के प्रति आस्था के चलते हैं कि आत्मा के प्रति आस्था के चलते हैं? शरीर की बात आप दिन भर ज़्यादा करते हैं कि आत्मा की बात ज़्यादा करते हैं? शरीर की बात दिन भर आप ज़्यादा करते हैं, इस शरीर के क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं व्याख्या करता हूँ, मन की ही बात चल रही तो मन की ही बात कर रहा हूँ। मन को 5 प्रकार से व्याख्यायित कर रहा हूँ। कितने प्रकार से? अब आप अपने आप को तोलना और अपने आप को देखना, ये जो मैं 5 प्रकार के मन आपके बीच में रख रहा हूँ, इसमें आप कौन से मन वाले हैं? आपका मन कैसा है? आप किस प्रकार के मन के मालिक हैं? सबसे पहला मन है निष्ठुर मन। सबसे पहला मन कौन सा है? निष्ठुर मन। निष्ठुर मन किसको कहते हैं? संपत्ति, सत्ता, सफलता, संबंध के लिए कुछ भी करना पड़े तैयार हूँ, ये कहलाता है निष्ठुर मन। बस मुझे तो क्या चाहिए? संपत्ता चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? सफलता चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? बस वो संबंध बनाना है अपने मतलब को निकालने के लिए। ये क्या कहलाता है? निष्ठुर मन। वो मन जो 1 लाख रुपए के लिए भी अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सगे संबंध को कोर्ट में खड़ा कर दे, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, वाद विवाद कर ले, वो कहलाता है निष्ठुर मन। अच्छा देखने के बाद भी मन में अहोभाव नहीं हो तो ये कहलाता है निष्ठुर मन। अच्छा दिख रहा है पर सामने वाला का वो अच्छा भी अच्छा नहीं लग रहा है तो कहलाता है निष्ठुर। देखना, अपने आप को तोलना और अपने आप को परखना कि मैं कौन सी श्रेणी वाला हूँ, किस प्रकार का मेरा मन है। इस प्रकार का मन है तो आप इस मन वाले हुए। फिर अपने आप को बोलना मैं ऐसा हूँ, स्वीकार करना। तो किसी का अच्छा देखने के बाद भी आपके मन में अहोभाव, आदर भाव नहीं आ रहा है तो आप कैसे हैं? आप निष्ठुर मन वाले हैं। अगर करुणा नहीं है तो आप निष्ठुर मन वाले हैं। एक बहुत बड़े कंपनी के जो सीईओ थे, वो अपनी कंपनी में बैठे थे। 3000 कर्मचारी उनकी कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने उन कर्मचारियों के बीच में जब एक मोटिवेशनल
अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 आंखें हैं। बोले वो तो सबकी होती है, 2 आंखें तो सबकी होती है। बोले ये 2 आंखें तो सबको दिख रही है और सबकी है, पर आपको बताएं मेरी 1 आंख नकली है, मेरी 1 आंख नकली है। तो बोले आपकी 1 आंख नकली है, लेकिन कौन ये बता सकता है कि मेरी जो 1 आंख नकली कौन सी है? तो और बोले शर्त ये है, बताओ, बता तो सकते हो लेकिन ध्यान रखना जो बताएगा 1 साल का बोनस एक्स्ट्रा, सही बताएगा, बताएगा मतलब सही बताएगा, और जो गलत बताएगा 1 साल का बोनस काट लेंगे। अब भैया कौन की हिम्मत होगी, 1 साल का जो बोनस दिवाली पे मिलता है वो चला जाएगा। बड़ी ही कसमकस वाली स्थिति थी। फिर भी उसके बावजूद भी एक नवयुवक उठ गया, तुषार भाई जैसे उठ गया बड़ी डेयरिंग के साथ, और उसने कहा मैं बता सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है। तो बोले हाँ ठीक है बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा जो आपकी दाहिनी आंख है वो दाहिनी आंख नकली है। और सीईओ साहब थे, इतने बड़े कंपनी के जो सीईओ थे, उन्होंने बड़े हतप्रद रह गए वो। उसने कहा सीईओ ने कि आज तक मेरी आँख कोई पकड़ नहीं पाया है, मैं विदेश से ऑपरेशन करा के आया हूँ, कोई बता नहीं पाया कौन सी आँख नकली है, क्या कारण है कि ये नकलीपना आपने देख लिया। तो बड़ा ही उसने अच्छा उत्तर दिया। बोले वो इसलिए मुझे लगा, वो जो नकली जानवर की आँख आपको लगी, मनुष्य की आँख नहीं लगी, वो जानवर की आँख आपको लगी है। बोले उसमें थोड़ी करुणा दिख रही थी, आपकी आँख में करुणा नहीं दिख रही थी। बोले उसमें थोड़ी दया दिख रही थी, करुणा दिख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि जिसमें दया और करुणा झलक रही है वो आपकी आंख नहीं हो सकती। मनुष्य के पास दया और करुणा बची नहीं है, इसलिए अगर आपके पास करुणा है, अगर आपके पास दया है, तो आप ईमान के चलना, आप निष्ठुर मन वाले नहीं हैं। आप कौन से मन वाले हैं, अपने आप को देखना। दूसरा, निर्लेप मन। निर्लेप मन मतलब क्या? जिनका कुछ भी जिनको फर्क नहीं पड़ता है। कोई तपस्वी तप कर रहा है, उसके बावजूद भी कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं। हजारों लोग मर रहे हैं किसी घटना में, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फीलिंग नहीं उस चीज़ की। भगवान के दर्शन करने के बाद भी अंदर कोई फीलिंग नहीं, भगवान को देखकर भी उसे कुछ लग रहा है नहीं कि मैंने कुछ पाया है, कुछ लिया है। तो ये तो फिर निर्लेप मन है। कोई भी मन में उसके सहज भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, प्रसन्नता का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ये कहलाता है निर्लेप मन। बताओ, आप जब किन्हीं साधु परमेष्ठी के दर्शन करते हैं, किन्हीं भगवान के दर्शन करते हैं, तो आपके मन में क्या घटता है, नहीं घटता है? कुछ अंदर से अहोभाव आता है, नहीं आता है? नहीं आ रहा है तो उस त्याग के प्रति, उस तपस्या के प्रति अगर थोड़ा बहुत भी अहोभाव नहीं आ रहा है, तो अभी आपका मन कैसा है? निर्लेप मन है। परखना अपने आप को, देखना अपने आप को, आपका मन किस प्रकार का है। तीसरा मन, संवेदनशील मन। तीसरा मन संवेदनशील मन है। जब थोड़ा सा भी अंदर से कंपन होने लगे तो समझना धर्म प्रारंभ हो गया है। जीवन में दूसरों के दुख से आप अगर दुखित हो रहे हैं, कष्ट और पीड़ा में आपको लगता है कि नहीं, ये दुख क्या है, मेरा दुख है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।